हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन जो कि ग्रेड 1 और थर्ड आपके जितने भी 20 दिसंबर के क्वेश्चन पूछा गया ऑल शिफ्टों में दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जो कि 100 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। और सारा का सारा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, जो 23 दिसंबर जिनका एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इसी लेवल से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कम समय में आप सभी के साथ जानते हैं कि किस प्रकार से आपके 20 दिसंबर के सभी शिफ्टों में किस प्रकार से लेवल पूछा गया था। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आया था कि शिक्षा पर कितना बजट पेश हुआ था। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बजट से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगर बात करें कि 23 जुलाई को शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, यह पिछले बजट से 32% ज़्यादा था। दोस्तों, हमेशा कहता हूं कि आपके करंट अफेयर करीब 8 से 9 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि बजट हो गया, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में नियुक्तियाँ जितने भी हो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि बजट 2024-25 जो कि रोजगार, कौशल और एमएसएमई और माध्यम वर्ग पर केंद्रित है, इस बजट में सभी आने के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित जो कि 9 प्राथमिकताओं पर नियंत्रण यानी प्रयास की परिकल्पना की गई है। उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा। दोस्तों, बेसिकली ये बजट से आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बन सकता है, तो आप आराम से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जूनियर हॉकी कप 2024 यानी 2023 कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर, कौन सा टीम जीता, कहाँ पे आयोजित किया गया था, उनका उपविजेता कौन सा टीम रहा। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा कि जूनियर हॉकी कप 2023 का कहाँ पर आयोजित हुआ था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 5 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक मलेशिया के यानी कि कुआलालंपुर में मलेशिया यानी कि नेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, मलेशिया के कुआलालंपुर में आपके जूनियर हॉकी कप 2023 का आयोजन किया गया था। बात करें कि जर्मन ने फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड जो कि 7वां खिताब जीता, और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन क्या बोला अर्जेंटीना को भी बाहर कर दिया था। दोस्तों, मैंने कहा ना, जितने भी 2024 के अभी आपके स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों, अगर बात करें कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में हॉकी यानी कि रोमांचक फाइनल में चीन को हराकर 5वीं बार चैंपियन भारत बना। आने वाले शिफ्टों के लिए आपके एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। जो भारत ने चीन को हराकर 5 बार चैंपियन बना, और इसके लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिसार में कौन सी योजना शुरू हुई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधन योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के योग्य यानी कि छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना 8,000 से 12,000 रुपये दिए जाते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को यानी कि 11 से स्थानक यानी 230 से लेकर 12,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जो कि किन्नर भत्ता स्कीम 18 साल से ज़्यादा उम्र के हरियाणा के किन्नर के पात्र हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हिसार में कौन सा योजना शुरू किया गया था, तो उसमें से जो अगर मैं बात करूं कि मेधावती छात्र संशोधन योजना के तहत अंबेडकर जो कि उनमें से जो कि पैसा कुछ देने की बात किया था, योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना पैसा जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से जो क्वेश्चन यानी लोग बनता था उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं, देखो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, जितने भी आपके शॉर्टकट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। अगर बात करूँ कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C कीबोर्ड जो कि शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करूँ कि कोई भी
अगर कॉपी करना तो आपको Ctrl+C आपको दबाना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों कि कट करने के लिए आपको क्या बोल रखा है, अगर बात किया जाए दोस्तों कि कट करने के लिए Ctrl+ यानी कि X करना होगा। बात की जाए कि पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करना है। और अगर Ctrl+Z करते हैं तो पूर्वता करने के लिए जो कि Ctrl+Z किया जाता है, और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, और यानी कि इटैलिक करने के लिए Ctrl+1। ये आपको याद रखना दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में शॉर्टकट वाले क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। आप यकीन मानिए आपके थर्ड शिफ्ट में जो भी आपका ग्रेड थर्ड हुआ था ना, उसमें से शॉर्टकट वाले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप शॉर्टकट आपको पढ़ के जाना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आर्टिकल 42 से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 42 जो कि उनका काम है कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को मातृत्व राहत से, और इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों सुनिश्चित कराना चाहिए और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करनी चाहिए। बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से अगर बात करें 40 आपके आर्टिकल जो दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंध है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे कि 39D अगर दोस्त हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए आर्टिकल 39D बहुत एग्जाम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके एग्जाम में दिया था। कंपाइलर एक भाषा जो कि दुभाषिया है, जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत को कंप्यूटर भाषा में अनुवादित या संकलित करता है। कौन? कंपाइलर। जिसमें से कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, और आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया गया था, और जिसमें से कहा था कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसमें से ऑप्शन कंपाइलर दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेरोजगारी दर 2024 में कितना प्रतिशत रहा था। दोस्त अगर मैं बात करूं कि 2022 से लेकर 23 तक बेरोजगारी दर 3.2% था, और वहीं 2023 से लेकर 24 तक भी 3.2% रहा था बेरोजगारी से। मैंने कहा ना दोस्तों आपके करंट अफेयर से संबंधित करीब 8 से 9-10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे आप सबसे रिक्वेस्ट है 2024 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए बनेगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक मुनि की रचना थी, किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। एक मुनि की रचना पूछे तो जैन धर्म से। दोस्तों जैन धर्म यानी कि स्वर्ण संस्कृति से निकला धर्म है। इसके प्रवर्तक के यानी 24वें तीर्थंकर, जिसे यानी कि क्या बोल रखा है 24वें तीर्थंकर है। अगर मैं बात करूं इनमें यानी कि भगवान ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थंकर के रूप में, जिसे आदिनाथ, और अगर अंतिम तीर्थंकर मैं कहूं तो भगवान वर्धमान महावीर। आपको याद रखना है जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनतम सिद्ध करने के लिए अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। दोस्तों इनसे संबंधित जैसे कि महावीर स्वामी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनसे संबंधित आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो अगला देखते हैं और इससे क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैन धर्म के 3 उपदेश अगर पूछे कौन कौन सा है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 दर्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूँ त्रिरत्नों को त्रिमार्ग शरण या यानी कि रत्न ये भी कहते हैं, जो मूल रूप से अगर सम्यक दर्शन की मैं बात करूँ तो सही यानी कि सही विश्वास, और सम्यक ज्ञान की बात करें तो सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र की मैं बात करूँ तो सही आचरण। इन तीनों दर्शन आपके एग्जाम के लिए जैन धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और वैसे ही बौद्ध धर्म से जो गौतम बुद्ध है उनसे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि जन्म जब हुआ उसमें किस चीज़ से दर्शाया गया, मृत्यु हुआ उनसे किस चीज़ से दर्शाया गया, जब मृत्यु हो गया उसको किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण, घर छोड़ा तो क्या नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना है मेरे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो कोल इंडिया को ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण 2024 मिला। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि हमें पर्यावरणीय सर्वोत्तम प्रथाओं और जो कि सौर को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रयास रहा। ठीक है, बेसिकली बात किया जाए 2024 का जो पर्यावरण पुरस्कार तो कोल इंडिया को मिला था, और ये आपको याद रखना है। हॉकी फेडरेशन का जो नया नाम रखता है, नया नाम रखा गया उसका क्या नाम है,
तो उसका अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे आमतौर पर FIH के नाम से जाना जाता है, फील्ड हॉकी और यानी कि इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शाखी निकाय है और जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजॉन में स्थित है। आपके जितने भी हॉकी से शब्द है या फिर हॉकी में जितने भी हमारे भारत टीम 8 बार जो कि ओलंपिक में जीता है ना, 1928 में पहली बार जीता था। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर, उनसे संबंधित दोस्तों शब्दावली, उनसे संबंधित ट्रॉफी, उनसे संबंधित खिलाड़ी और खिलाड़ी से संबंधित उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। आप इसको पढ़ के आराम से जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंगो के बाएं और दाएं हाथ से हाथ के नियम जो कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा से जुड़े क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए जानते हैं फ्लेमिंगो के बारे में कि यह नियम किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। इस नियम के मुताबिक बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखना होता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, माध्यम धारा की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। इस नियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक मोटर में किया जाता है। दोस्तों जो फ्लेमिंगो के जो 2 नियम होते हैं ना, उनमें से एक नियम आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा गया था और मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए ये आपका क्वेश्चन लाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि PCB का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों अगर बात करूँ कि PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बनाने के लिए ज़रूरी निशा होती है और PCB इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बेसिकली PCB का आपके फुल फॉर्म पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में ताज शासन कब से कब चला था। दोस्तों मैं बता देता हूं कि ब्रिटिश ताज का शासन भारत में 1858 से 1947 तक चला था और इसे क्राउन रूल या प्रत्यक्ष निगम भी कहते हैं। दोस्तों 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताज को सत्ता सौंप दी और 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार 24 अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के जरिए भारत पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता स्थापित हुआ था और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रणजी टीम 2023 का विजेता बात की जाए तो मुंबई आ जाएगा कि रणजी टीम 2023 की विजेता कौन सा टीम रहा, तो मुंबई आ गया। मैंने कहा ना दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रणजी ट्रॉफी सीजन के फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से रौंदकर खिताब जीता। विदर्भ का तीसरा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। आप सबसे रिक्वेस्ट पुनः एक बार और करता हूं, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर 2024 में जितने भी खेल का आयोजन, उनसे संबंधित ट्रॉफी, उनसे संबंधित विजेता और उनसे संबंधित दोस्तों कहाँ आयोजन किया गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी आपके पास समय है मेरे दोस्त, पढ़ के जाइएगा ग्रेड 3 के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि संजीव खन्ना कौन से क्रम के CGI बने, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस बने और वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों इनसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, उनसे आपके जो RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया कि बीजेपी कितने सीट यानी कि लाया था वहाँ विधानसभा में, उसी तरह से आपके झारखंड में चुनाव हुआ, उसी तरह से भी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में जैसे कि विधानसभा से संबंधित, लोकसभा से संबंधित, वहाँ का कौन कौन मंत्री अभी किस किस पद पे बैठे हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछने की अति संभावना है। तो आप इस तरीके से पढ़ जाइएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निषेचन किस कारण होता है। अगर मैं बात करूं कि निषेचन तब होता है जब एक नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं और उनके नाभिक जुड़ जाते हैं। निषेचन लैंगिक जनन की एक अहम घटना है। निषेचन की प्रक्रिया से उगमनज का निर्माण होता है और उगमनज एक नई एकल कोशिका होती है जिससे मनुष्य को बनाने के लिए जरूरी सभी आनुवांशिक सामग्री होता है और आपके एग्जाम में निषेचन से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने किस जगह से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का लॉन्च किया है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चांदीपुर से, जो कि ओडिशा के तट चांदीपुर के मोबाइल जो कि आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्च किया, यानी कि रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल
और ये आपके एग्ज़ाम में डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की जो कि अभी वर्तमान में कौन बने हैं हेड, ठीक है। दूसरी बात इसरो से जो कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, तो इनसे सब में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। आपके बेसिकली आपके जो टेक्नीशियन है इनमें अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर से शॉर्टकट वाला, और कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ के जाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। बेसिकली अंतर्द्रव्य जालिका सामग्री के अंत कोशिका और अंतर कोशिकीय संचार में मदद करता है। यह कोशिका का संचार तंत्र होता है और कोशिकाओं के बीच और कोशिकाओं के भीतर रसायनों का संचार करता है अंतर्द्रव्य जालिका। दोस्तों ये सारा का सारा आपके लिए मैंने जो क्वेश्चन छाट छाट के लगा कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और इसी लेवल के साथ आप भी तैयारी करके जाइए आप आने वाले एग्जाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना।